हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गोरखपुर में सब अच्छे से हो गया, बाबू का मुंडन भी हो गया, बाकी जो मेरे मायके में फंक्शन था वो भी ख़त्म हो गया है। सारे काम अच्छे से हो गए हैं। तो हम लोग कल चले थे दिल्ली के लिए और आज मॉर्निंग में पहुंच गए हैं। तो घर पे आ गए हैं। तो मेरे पतिदेव नहा के पूजा करके और थोड़ा सा नाश्ता कुछ करके और चले गए ऑफिस। फिर सोचा मैंने कि पहले सौरे को कुछ खिला लेते हैं, फिर करते हैं घर की सफाई। घर की सफाई में धूल गंदगी थोड़ी ज़्यादा आ गई है क्योंकि अभी हवा भी चल रहा है ना, तो घर में धूल गंदगी भी भर गई है। और घर के जो कंटेनर डब्बे थे वो भी गंदा पड़ा हुआ है, बालकनी उलकनी सब गंदा हुआ है। तो धीरे धीरे सबकी सफाई करेंगे। तो चलिए पहले किचन से ही स्टार्ट करते हैं सफाई। तो सोचा कि पहले गैस ही साफ़ करते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता होगा कि आप किसी फंक्शन में या किसी रिलेशन में या आप कहीं और रह रहे हो, आपका ससुराल कहीं और है, तो वहाँ जाना पड़ गया, या मायके में किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, तो आपको आपका घर इतना ही गंदा मिलेगा। वो भी अभी हवा चल रहा है ना बहुत, बाहर में गर्मी का मौसम है, लू भी है, तो उसमें हवा भी चलता है, आंधी भी कभी कभी आ जाती है। और मेरे घर के बगल में तो काम ही चल रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी अभी हो रही है। ऐसे ही खिड़की दरवाजे तो बंद रहते हैं लेकिन धूल गर्दा उड़ के आते रहता है, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो गया है इस बार घर मेरा। वैसे साफ़ तो था, मतलब नीचे का फ्लोर काफ़ी साफ़ था, इस बार बहुत गंदा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जेंट्स कितना सफाई करेंगे दोस्तों, वो घर का काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस वर्क इतना रहता है। वो घर पे आके टाइम से बना के खा लें बेचारे, वही सही रहेगा उनके लिए। क्योंकि घर पे भी आते हैं तो कोई औरत घर में रहती है या कोई भी घर में रहता है तो उनको खाना बना के देता है, तो उनके लिए भी आसानी रहती है कि दिन भर के हारे थके आएँ तो कोई एक कप चाय दे दे या खाना दे दे, तो आराम से खा के बेचारे सो के फिर सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं। लेकिन मेरे घर पे तो ऐसा नहीं था, मैं थी नहीं, इसलिए ये लोग आते थे ऑफिस से और फिर खुद खाना बना के खुद खा के। चलिए मेरे लिए उतना ही काफ़ी था कि इन्होंने अपना ख्याल खुद रख लिया। अब सफाई तो जहाँ है वो धीरे धीरे होते रहेगा, सफाई का कोई बात नहीं। तो मैंने उधर का टाइल्स भी साफ़ कर लिया और गैस भी साफ़ कर दिया है। कंटेनर अभी मैंने साफ़ नहीं किया, बाद में कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा काम एक बार हो जाएगा तो फिर तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो बर्तन कुछ पड़े हुए थे, सोचा इसको भी धुल के हटा लेती हूँ। और ये देखिए जो सिंक की एरिया है ना, यहाँ का जो टाइल्स है आपको दिख रहा होगा, पूरा छीटा छीटा जैसा गंदा गंदा हो गया है। जबकि गई थी मैं तो इसको साफ़ करके गई थी, और वाइट है ना, गंदा होता है तो बहुत जल्दी दिखने भी लगता है। तो इसको भी धीरे धीरे साफ़ कर लेंगे। आप अभी तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज़ किया है, रात में यूज़ करूँगी, सिंक में डाल के छोड़ दूँगी, उससे तुरंत सिंक साफ़ हो जाता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डिटर्जेंट से लेके और अच्छे से टाइल्स को साफ़ कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, एकदम हल्का गंदा हुआ है क्योंकि मेरे गए हुए अभी 1-1.5 महीने ही हुए हैं, इसलिए बहुत गंदे नहीं हुए हैं। देखिए ये काला काला जो पकड़ लिया है दीवार में, ये तुरंत छूट जा रहा है स्क्रबर से मलने पे। तो मैंने थोड़ा सा साबुन ले लिया है, वही विम बार जिससे बर्तन धुलाता है, और उसी से पकड़ के रगड़ दिया, तुरंत साफ़ हो गया है। ज़्यादा गंदा रहता तो फिर किसी चीज़ का यूज़ करना पड़ता, ब्लीचिंग पाउडर या कोई भी अनदर चीज़ जो भी जिससे साफ़ होता है टाइल्स। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हाथ में लग गया था, वही देख रही थी कहाँ लगा है, लेकिन थोड़ा सा लगा है। हड़बड़ी में काम करो जल्दबाजी में तो थोड़ा हो ही जाता है। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी कि सौर्य सोया हुआ था, सोच रही थी कि सोया हुआ है तब तक सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो कहीं अचानक से उठ गया तो फिर मेरा काम सारा रुक जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इसीलिए काम ख़त्म कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा टाइल्स भी साफ़ हो गया, जो आपको छोटी मतलब छींटे दिख रही थी ना गंदगी के, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं लगभग। यहाँ पे ये डेली की सफाई है, अगर डेली हम लोग साफ़ करें तो इतना दिक्कत नहीं होता है। वो धीरे से वो जो आपका किचन टॉवल होता है उसी को थोड़ा सा भिगो के आप पोंछ दो तो तुरंत साफ़ हो जाता है। ये मतलब नहीं रहने का वो है नतीजा है कि स्क्रबर से रगड़ना पड़ा, कोई बात नहीं। अभी तो देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया। और ये रहा मेरा पानी वाला बॉटल, ये भी गंदा हो गया था, तो सोचा कि इसमें का पानी भी ख़त्म हो गया है, ज़्यादा है नहीं, 2-3 बॉटल था, तो धुल के मैंने रख दिया है फ्रिज में, और इसको भी धुल के साइड में रख दिया है।
और ये सब्जी वाला है जो फ्रिज में रहता है, सब्जी वाला बास्केट। तो इसको भी सोचा कि इसको भी धो के हटा देती हूँ, ये भी गंदा पड़ा हुआ था। तो मैंने किचन तो साफ़ कर लिया है, किचन का कंटेनर साफ़ नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ किचन का रेक, स्लैब और वो टाइल्स वाइल्स साफ़ किया है मैंने। और बाथरूम में ब्लीचिंग पाउडर डाल के छोड़ दिया है। तब तक अपना काम करेगा ब्लीचिंग पाउडर, फिर मैं अपना बालकनी की सफाई कर लूँगी। बालकनी भी बहुत गंदा हो गया है। देखिए, ये देखिए, देखा आप लोगों ने? ये रही बालकनी की दशा। बालकनी की सफाई कर लेते हैं अब। क्या बेटा? और शौर्य उधर अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ, कोई बात नहीं। पुराना वाला गेम स्टार्ट हो गया है, बेड पे चेयर रख के खेलने। तो खेल रहे हैं वो भी, फिर तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो चलिए लग जाते हैं बालकनी की सफाई में। तो पहले ना यहाँ पे जो भी बड़े कचड़े हैं, जैसे प्लास्टिक है या जूता भी इधर उधर सारा फैला हुआ है, तो उसको हटा लेंगे, क्योंकि बड़े कचड़े एक बार हटा लो तो उसके बाद आसानी से सफाई हो जाती है। छोटे छोटे जो रहते हैं उनको तो झाड़ू मार के आराम से आदमी हटा देता है। और देखिए कितना फर्श पे जो मिट्टी बैठ गया है सब जगह, कितना बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था, एकदम गंदा फैल गया था। और ये सारे गमले, जितने गमले मेरे थे ना फूल के या पौधे जो मैंने लगाए थे, पेड़ नहीं सॉरी, पौधे जो मैंने लगाए थे, उसमें सारे में मिर्चे के पौधे जम गए थे। तो इनको भी तो पौधे उखाड़ के फेंकना अच्छी बात नहीं होती है, और मुझे बहुत ख़राब लगता है हरे पौधे को उखाड़ो और फेंक दो। लेकिन जिस पौधे में ये मिर्चे के पौधे थे, वो सारे पौधे को नुकसान करते, फिर उनका ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से। इसलिए मैंने क्या किया कि सारे गमले में से पौधे निकाल दिया मिर्चा वाला, और एक मेरे पास खाली गमला पड़ा हुआ था, उसमें सारे मिर्चे के पौधे लगा दिए कि अगर इनको फरना भी होगा तो उसी में फर जाएंगे। और उसमें गमले में भी सारा खाद उद है जो इस पौधे सब में है, तो इनको मैं उसी गमले में लगा के छोड़ दूँगी और साथ में पानी देते रहूँगी, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और मनी प्लांट में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, बहुत बड़े बड़े हो गए थे मिर्चे, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी था। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ पता है आपको सारे पौधों में से किसका हुआ है? मनी प्लांट का हुआ है। मतलब ये छोटा था, इतना छोटा था, जितना उसका वो बीच में डंडा लगा हुआ है ना, उतना तक था, लेकिन उससे काफ़ी लंबा हो गया है मेरे 1 महीने में आने के बाद। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी का हुआ है। और ये गुलदाउदी है, तो ये काफ़ी फैल गया था, मतलब पूरा फैला फैला लग रहा था पूरा गमला में। तो इसको मैंने एक रस्सी लिया और रस्सी से थोड़ी सी, बहुत टाइट नहीं, हल्के हाथों से बांध दिया उसको, कि वो एक जगह रहेगा तो सही भी रहेगा, फैला फैला नहीं लगेगा। और ये पौधे भी सूख गए थे, तो उसमें से जो सूखा हुआ पत्ता था वो मैंने निकाल दिया अच्छे से। और फिर वो ऊपर से सोचा कि पहले झाड़ू मार के सारे जो मिट्टी है और गंदगी है उसको हटा लेते हैं, फिर धुलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत धुलेंगे ना तो फिर पानी पार कराने में ही मेरा टाइम निकल जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी पानी पार नहीं होता है वहाँ से, पास नहीं होता है वहाँ से। तो सोचा कि इसको पोछा ही मार देंगे। तो ऊपर जो रेलिंग पे है उस पर भी बहुत गंदगी हो गई है, तो वहाँ से झाड़ के फिर मैंने झाड़ू मार के सारा हटा लिया। और उसके बाद इसको कर लेंगे पोछा। और पौधे का मतलब जो पत्ता है, ऊपर वाला हिस्सा है, उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम गया था, तो सोचा कि ऊपर से थोड़ा अच्छे से पानी डाल देती हूँ कि पत्ते भी अच्छे से धुल जाएंगे। पत्ते पे गंदे मतलब धूल था, डस्ट था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। अब देखिए मेरे पौधे कितने खिले खिले हरे भरे लग रहे हैं। तो चलिए मॉपिंग कर लेते हैं फिर। मतलब इसमें भी तो पानी गिराना ही पड़ा, ऐसा नहीं था, क्योंकि इतना गंदा था ना कि बिना थोड़ा ज़्यादा पानी गिराए साफ़ हो ही नहीं सकता था। और पूरा सूख गया था एकदम, जमा, वो नहीं बोलते, जमक गया था, वैसा हो गया था एकदम। तो थोड़ा ज़्यादा पानी गिराना ही पड़ता, इसलिए मुझे गिराना पड़ा पानी। और गिरा के पूरा अच्छे से मैंने फर्श को रगड़ दिया। तो देखिए कितना अच्छा से साफ़ हो गया है ये। चलिए दिखाते हैं, फिर साफ़ हो जाएगा तो आपको थोड़ी देर बाद। अभी तो सफाई कर लेते हैं पहले।
और सारे पौधे मतलब मेरे सारे पौधे के पत्ते भी अच्छे से चमकने लगे हैं। और फिर बालकनी की सफाई के बाद मैं आ गई हूँ अपने सीढ़ी वाले एरिया में, जो घर का एंट्रेंस वाला मतलब गेट है अंदर जाने वाला। तो यहाँ पे मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो सोचा कि चलो अब इसकी भी सफाई कर ही लेते हैं। तो इसकी भी सफाई मैंने कर ही ली। अब इसके बाद जब ये सफाई हो जाएगी तो फिर अब एक ही बार घर का पूरा अच्छे से झाड़ू मार के एक बार निकाल दूँगी, और उसके बाद एक बार और पोछा मार दूँगी, तो घर साफ़ हो जाएगा। फिर काम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब हॉल की सफाई कर लेते हैं। दोनों रूम में झाड़ू मैंने मार दिया है, और किचन तो साफ़ हो गया है, झाड़ू पोछा दोनों हो गया है किचन का। और बाथरूम नहाने जाएंगे तो साफ़ कर लेंगे। तो हॉल का कचरा हॉल में ही उठा के रख देंगे, क्योंकि आज तो कचरा वाला आया था, तो वो पहले का कचरा था वो लेके चला गया है। और आज वाला कचरा तो अब वो दोबारा आएगा नहीं, तो इसको रख देंगे सारे कचरे उठा के। कल आएगा तो कल दे देंगे उसको। और यहाँ पे अब कुछ काम बच गया है जिसको हम कल कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करने पे तबीयत भी ख़राब हो सकता है, और शौर्य को भी देखना है, तो तबीयत तो ख़राब करना नहीं है, अपने से अच्छे से रहना है। तो आज के लिए इतना ही काम। अब चलिए आपको दिखा देते हैं मेरा बालकनी साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है। और मेरी हॉल वाली एरिया भी साफ़ हो गई है लगभग। तो ये देखिए बालकनी साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है। सारे पेड़ पौधे भी मेरे अच्छे लग रहे हैं, एकदम हरे भरे लग रहे हैं। और ये रेलिंग भी अच्छे से साफ़ हो गया है बालकनी वाला। और ये गुलदाउदी जो फैला हुआ था इसको भी मैंने सही कर दिया है, बांध दिया है। और ये गुलाब भी एक छोटा सा खिला हुआ है। तो सारे पौधे मेरे अच्छे हो गए हैं, और बालकनी का फ्लोर भी साफ़ हो गया है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगर आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए, फैमिली ब्लॉग। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।